हेलो दोस्तों, नमस्कार। गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। हम शुरू करने जा रहे हैं एडुटेरिया के प्रैक्टिस सेट, जो कि लेटेस्ट जो नया वाला आया हुआ है, जिसमें आपको अप्रैल 2022 तक का दिया हुआ है। अभी जैसे जून वाला आता है, हम जून का भी प्रैक्टिस सेट करेंगे। दोस्तों, हर लोगों के पास एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट नहीं होता है। इसमें हर बच्चा अवेलेबल नहीं हो पाता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। हम सारे प्रैक्टिस सेट आपको अप टू डेट करेंगे, क्वेश्चन आंसर के साथ। आप बस इसको रिव्यू करते जाना है, देखते जाना है अच्छे तरीके से, क्योंकि अक्सर एग्जाम में करंट अफेयर 8 से 10 आते हैं और सारे के सारे करंट अफेयर आपको इसी एरिया से पूछे जाते हैं, क्योंकि एक बहुत अच्छी बुक है और यहाँ पे आपके सारे करंट अफेयर पूछे जाएंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि ये करंट अफेयर आपको ग्रुप डी, बीपीएससी, आपका अपकमिंग आने वाले यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, बिहार सचिवालय, इन सबों में काम आएगा। तो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा वीडियो को और कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए शुरू करते जाते हैं। पहला सवाल, भारतीय कप्तान कपिल देव को पीछे छोड़कर कौन सा खिलाड़ी टेस्ट में विकेट लेने के मामले में दूसरे भारतीय बॉलर बने? दूसरे भारतीय बॉलर कौन बने जी? इसमें देखो, आप खुद देकर के ऑप्शन देख के पकड़ सकते हैं। विराट कोहली तो होगा नहीं, रोहित शर्मा होगा नहीं, ऋषभ पंत होगा नहीं। आपका कौन सा बचता है? आर अश्विन। कौन सा बचता है? आर अश्विन। इससे पहले कौन थे? हरभजन थे। दूसरा कौन है? आर अश्विन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मार्च 2022 में आयोजित भारत प्रशांत सैन्य स्वास्थ्य विनिमय सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर होंगे डी, राजनाथ सिंह। कौन थे जी? राजनाथ सिंह। नेक्स्ट, भारत भारत वन रिपोर्ट, स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2021 के अनुसार पूछा गया है कि निम्न में से किस राज्य में मैंग्रोव वन में सर्वाधिक वृद्धि हुआ है? तो मैंग्रोव वन में सर्वाधिक वृद्धि किस राज्य में हुआ है? इस बात को समझते हैं। इसका आंसर होगा आपका उड़ीसा। क्या होगा? उड़ीसा। मैंग्रोव वन किसे बोलते हैं दोस्तों? उसे बोलते हैं जहां पे दलदल एरिया होता है, दलदल में जो वन उगते हैं। जैसे आपका ये मैंग्रोव वन आपका पश्चिमी घाट में भी होता है। आपका मैंग्रोव वन ये आप वेस्ट बंगाल सुंदरबन डेल्टा का एग्जाम्पल ले सकते हैं, ओडिशा में है। फिर आपका अंडमान निकोबार में, ये सारे मैंग्रोव वन के बहुत सारे पाए जाते हैं भारत में। ठीक है, यहाँ बहुत सारे जैव विविधताएं पाई जाती है, आपको हम ज्योग्राफी में पढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, बजट 2022 घोषणा के अनुसार सरकार ने कितने किलोमीटर नए नेशनल हाईवे के निर्माण करने का लक्ष्य रखा है? तो इसका आपका आंसर होगा 25,000 किलोमीटर। कितना जी? 25,000 किलोमीटर 22-23 में आपका नए हाईवे का निर्माण होगा। सीओपी कॉप 2027 का आयोजन 2022 में किस देश में किया जाएगा? तो ये आपका मिस्र में होगा। कहां होगा? मिस्र में होगा। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय द्वारा अपशिष्ट कचरों के समाधान हेतु किस पोर्टल को लॉन्च किया गया है? इसका आपका आंसर होगा वेस्ट टू वेल्थ। क्या हुआ जी? वेस्ट टू वेल्थ। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? जो भारत सरकार के प्रधान आर्थिक सलाहकार हैं, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हैं, उनके द्वारा लॉन्च किया गया है। अगले सवाल पे चलते हैं। किस राज्य में भारत के पहले से ई मछली बाजार हेतु फिश वाले ऐप को लॉन्च किया गया है? अब क्या बोला गया है जी? कि आपका किस राज्य में ई मछली बाजार हेतु, कौन था? ई मछली बाजार हेतु फिश वाले ऐप, कौन सा है? फिश वाले ऐप के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया है। इसका आंसर होगा डी, असम। क्या होगा? असम। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना शुरू की गई? दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये आने वाले एग्जामों के लिए। दुग्ध, इसको मैं थोड़ा ब्लू मार्क कर देता हूं, आपको ध्यान में रहेगा। दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना, ये आपका आंसर है उत्तराखंड बी। उत्तराखंड बी। नेक्स्ट सवाल, विश्व का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज कहां खोला गया? कहां खोला गया भाई? जल्दी से बताइए। आपका नीदरलैंड। ठीक है, कहां खोला गया? नीदरलैंड में खोला गया है। नेक्स्ट सवाल आपका है, इंटरनेशनल कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों के लिए
किस राज्य सरकार ने बाल सेवा योजना शुरू की है? बाल सेवा योजना उत्तर प्रदेश, योगी महाराज इन्होंने शुरू किए, उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी ने जुलाई 2021 में किन देशों को एसोसिएट सदस्य के रूप में शामिल किया है? एसोसिएट सदस्य का मतलब होता है जो उसको हेल्प करेगा। इनमें कौन है जी? सब है, स्विट्जरलैंड भी है, तजाकिस्तान भी है, मंगोलिया भी है। ठीक है, इन सबके सबको नियुक्त किया गया। क्या भाई तुम क्या करना, तुम फोटो कॉपी करना, तुम प्रिंट आउट निकालना, तुम फाइल लगाना, सबको काम दे दिया आईसीसी ने। 12 नंबर सवाल देखिए, किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? ठीक है, इसका आपका आंसर होगा राजस्थान। क्या आंसर होगा? राजस्थान। ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसान मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना किसने शुरू किया है? राजस्थान ने शुरू किया है। ठीक है, आइए अगले सवाल चलते हैं। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य इंडिया सूचकांक 2020-21 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इस सूचकांक में केरल को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये बिल्कुल क्या नाम है, सत्य बात है। इस सूचकांक में अंतिम स्थान पे बिहार रहा है, सही बात है। ये दोनों सही है भाई, क्या जी? दोनों सही है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने देश के पहले निजी एलएनजी फैसिलिटी प्लांट का उद्घाटन किस शहर में किया है? ठीक है, तो आपका इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा नागपुर में। याद कैसे रखेंगे जी? नितिन गडकरी कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के हैं। तो कहाँ किए इन्होंने? नागपुर में किया। किसका? एलएनजी फैसिलिटी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत के पहचाने गए कोरोना के वेरिएंट का नाम क्या दिया है? क्या नाम दिया जी? इसका नाम दिया है डेल्टा कप्पा। डेल्टा और कप्पा दोनों इसका आंसर है, इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट सवाल चलते हैं। जून 2021 में किस देश ने ओपक स्काई संधि हटाने का निर्णय लिया है? ओपक। ठीक है, तो आपका इसका आंसर होगा ए रूस। कौन सा होगा? ए रूस। रूस ने ओपेक संधि एक देशों का संधि होता है जिससे उसने हटने का निर्णय लिया कि हम इसमें नहीं रहेंगे। अब इतना मारामारी रूस रसिया और उसमें हुआ है कि रसिया को हालत खराब हो गया, वहां की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई है, जीडीपी बहुत गिर गया वहां का। 17 नंबर सवाल कहता है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें अध्यक्ष रूप में किसे चुना गया? इसका आंसर है अब्दुल्ला शाहिद। अब्दुल्ला शाहिद महासभा के 76वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? अब्दुल्ला शाहिद। ठीक है, इससे पहले कौन थे भाई? इससे पहले पुर्तगाल के थे। ठीक है, ये अब्दुल्ला शाहिद है। आइए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका है, एक मिनट पेज अरेंज कर लू। हाँ, किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया? किस मंत्रालय द्वारा भाई? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। निम्न में से किस देश में बर्ड फ्लू का H10N3 स्ट्रेन से संक्रमित के पहले, देखिए जी गलती लिख दिया शायद, बर्ड फ्लू का नया वेरिएंट है H10N3। ऐसे होता है, बर्ड फ्लू के लिए क्या होता है? H5N1। ठीक है, तो H10N3 स्ट्रेन से संक्रमित पहले व्यक्ति का मामला है, नया वेरिएंट है ये। ठीक है, इसका आंसर होगा आपका डी, चाइना। इस सबसे सब ना यही लाता है, कोरोना भी यही फैलाया है और ये भी यही फैलाएगा। ठीक है, अभी ध्यान से रखिएगा। अगला सवाल, 12-13 जून को 47वां जी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता किस देश ने किया है? ध्यान रखिए, इसकी अध्यक्षता किसने किया है? ब्रिटेन ने किया है। निम्नलिखित में से किस देश ने रामायण व महाभारत को बच्चों के पाठ्यक्रम में शामिल किया है? बहुत अच्छा सवाल है भाई, पूछा जाएगा, ये भी सनातन धर्म से। सऊदी अरबिया। कौन सा देश होगा? आपको देख के शक होता है इसके ऊपर? नहीं हो रहा, पर है ये आंसर। आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगले सवाल कहता है, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी NADA, नेशनल एजेंसी फॉर डोपिंग एजेंसी,
कि नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, इनको सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम। क्या नाम क्या है? सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट ऑफ मी की आप किसकी आत्मकथा है। अब क्रिकेट खिलाड़ी चाहिए होगा किसी न किसी के, याद रखिएगा, क्योंकि सुरेश रैना है। सुरेश रैना ने जल्दी ज्यादा सक्सेस नहीं हुआ, इसीलिए बोला है कि बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट ऑफ मी। इनके लिए बहुत हार्ड रहा है, क्योंकि बेचारा सक्सेस ही नहीं हुआ, बार बार फेल हो जाता था। ठीक है, निम्नलिखित में से दो हरित ऊर्जा कुशल शहर बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? ये बिहार है भाई। भले ही वहां गरीबी ज्यादा है, लेकिन हरित ऊर्जा कुशल शहर बनाने वाला राज्य बन गया है। 25, भारत में प्रसिद्ध खिलाड़ी यशपाल शर्मा का निधन हो गया, उनका संबंध किस खेल से था? यशपाल शर्मा क्रिकेट खेलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एसेस अवार्ड 2021 में किसे स्पोर्ट वुमेन ऑफ द डिकेड अवार्ड से सम्मानित किया गया? इसका आंसर होगा आपका बी, MC मैरी कॉम। कौन भाई? मैरी कॉम। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल कहता है आपका विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2021 थीम क्या थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, अभी आपको पता है कि प्रेस में भारत की रैंकिंग कितनी है? प्रेस की भारत की रैंकिंग 142वां रैंक है। मीडिया ने इतना बेड़ा गर्क कर रखा है कि इसमें पूछा गया है कि भारत की रैंकिंग कितनी है। नहीं, भारत की रैंकिंग नहीं पूछा है, इसमें इन्होंने ये पूछा है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। क्या पूछा इन्होंने जी? फुल फॉर्म क्या पूछा इन्होंने? थोड़ा सा वीट पे कर दे रहा हूं। तो आइए फुल फॉर्म इसके जानने की कोशिश करते हैं हम लोग। इसका आंसर जो होगा, हाँ, इसका आंसर होगा इंफॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड। इंफॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड। विश्व का पहला देश जिसने सड़कों पर कम गति वाला ड्राइवरलेस कारों को चलाने की अनुमति दी है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ब्रिटेन। ड्राइवरलेस कार चलाने के लिए बहुत कम गति वाली ड्राइवरलेस कार दिया। ज्यादा तेज मत बोला, ससुरा कहीं बाउंड्री तोड़ता के कूद न जाए किसी दूसरे घर में, पता चला कि ड्राइवर नहीं है, किसके ऊपर FIR करें, इसीलिए इसे कम दिया है इसमें भी। 29, हाल ही में इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स ICC द्वारा किस भारतीय संस्था को ग्रीन ऊर्जा अवार्ड, ध्यान रखिएगा, ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया? ठीक है, इसका आंसर होगा IREDA, इरेडा। उमलिंगला दर्रे को फतह करने वाली पहली एकल महिला बाइक और 18 दर्रों पार करने वाली पहली महिला हाल ही में कौन बनी? ये भारत की है। इसका आंसर है कंचन उगुरसंडी। कौन है? कंचन उगुरसंडी। ध्यान रखिएगा, सवाल आपसे पूछा जा सकता है। अगला सवाल लिखते हैं, मई 2021 में किस भारतीय मूल की लेखिका को 15वां शेख जायद बुक पुरस्कार प्रदान किया गया? ठीक है, 15वां शेख, ध्यान दीजिएगा सवाल पे, शेख जायद बुकर प्रदान किया गया। इसका आपका आंसर होगा डॉक्टर ताहिर कुतुबुद्दीन। डॉक्टर ताहिर कुतुबुद्दीन। विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा किसे 2021 के प्रतिष्ठित विश्व खाद्य पुरस्कार वर्ल्ड फूड प्राइज प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? इसका आंसर होगा आपका डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिस्लेट। DRDO द्वारा निर्मित मोटर बाइक एम्बुलेंस सेवा को CRPF को सौंपा गया, जिसका नाम क्या है? इसका क्या नाम है भाई? इसका नाम है आपका रक्षिता, यानी आपको रक्षा करेगा। क्या करेगा? रक्षा करेगा। नेक्स्ट सवाल आपका 52वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI 20 नवंबर से 28 नवंबर 2021 के बीच हाइब्रिड के रूप में कहां आयोजित किया गया? इसका आपका आंसर होगा गोवा में। जनरली फिल्म फेस्टिवल तो गोवा में ही होता है, तो गोवा ही याद रखिएगा।
ओलंपिक खेलों में पहले भारतीय जिसे जिम्नास्ट स्पर्धा में जज के रूप में नियुक्त किया गया, ये भी हाल ही में सवाल पूछा भी गया था भाई, इसमें ध्यान रखिएगा। दीपक काबरा, इनका नाम क्या है? दीपक काबरा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट सवाल जल्दी जल्दी फटाफट हम लोग करेंगे इसको जरा, क्योंकि टाइम ज्यादा लग जाएगा तो आप लोग को भी बोरिंग महसूस होगा, इसलिए कम टाइम में कोशिश कर रहे हैं कि आपको करा दें। आइए नेक्स्ट सवाल चलते हैं। भारत का पहला विदेशी विदेशी पक्षी पार्क कहां खोला गया? इसका आंसर आपका है मुंबई में। कहां खोला गया? निम्नलिखित में से किस संगठन ने अपना पहला वैश्विक हैकथॉन हैकथॉन इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन आयोजित किया गया? इसका नाम क्या है? हार्बिंगर 2021। ये कहां किया गया भाई? ये किया गया भारतीय आरबीआई ने किया है। किसने किया है? आरबीआई ने किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन केंद्र रुद्राक्ष का उद्घाटन किया है? इसका आंसर होगा आपका बनारस में। कहां किया है? मोदी जी सांसद कहां के हैं? बनारस के। याद रखना, बनारस में। निम्न में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के ढांचे के समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 101वां देश बन गया है? ये आपका होगा अमेरिका। कौन सा देश? अमेरिका। देश की पहली पूरी तरीके से विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन बन गया है? ये रेलवे जोन से सवाल पूछा गया है। तो विद्युत यानी कि पूरी तरह से कौन सा? इलेक्ट्रिक के रूप में जो आपका बन गया है वो आपका है पश्चिम मध्य रेलवे, वेस्ट सेंट्रल रेलवे, यानी जो आपका जिसका हेडक्वार्टर कहां है? जबलपुर। पश्चिम मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर कहां है? जबलपुर। आइए 41। जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया गया है? ये अभी हाल ही में पूछा गया था भाई। ये आपका चेनाब नदी। कौन सा नदी? चेनाब नदी। अभी रेलवे एनटीपीसी में सवाल पूछा गया था ये वाला। निम्नलिखित में से किस देश में भारतीय इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र द्वारा संस्कृत लर्निंग ऐप लिटिल गुरु को लॉन्च किया गया? इसका आंसर आपका होगा बांग्लादेश। कौन सा आंसर होगा? बांग्लादेश। नेक्स्ट, सीओपी 2026 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत इलेक्ट्रिक वाहनों पर कौन सा वेब पोर्टल लॉन्च किया है? इसका आंसर होगा आपका ई अमृत पोर्टल। अमृत पोर्टल आप सुने ही होंगे नाम। ठीक है, अमृत महोत्सव मनाएगा तो 75वीं आजादी पर। हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक ऑल टाइम फेवरेट फॉर द चिल्ड्रेन किसके द्वारा लिखी गई है? ये आपका है रस्किन ब्रांड। किस द्वारा लिखी गई है? रस्किन ब्रांड। नेक्स्ट चलते हैं आपका अगला क्वेश्चन। फटाफट 6 सवाल और बचा है, तो जल्दी जल्दी निपटाते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा आभासी रूप में ई संतरा का उद्घाटन किया गया? ई संतरा का उद्घाटन करने वाला कौन है भाई? आपका है केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। किस देश की सेना प्रमुख जनरल प्रभुराम शर्मा को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारतीय सेना के जनरल की मानद पद से सम्मानित किया है? ये आपका है नेपाल के सेना प्रमुख का नाम क्या जी? प्रभुराम शर्मा। ध्यान रखिएगा ना। देश के 24वें निर्वाचन आयोग के रूप में किससे नियुक्त किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। ये आपका सुशील चंद्रा। कौन है? सुशील चंद्रा। हाल ही में केंद्रीय मंत्री परिषद का विस्तार किया गया, इस संबंध में कौन सुमेलित नहीं है? आपको ध्यान देखना कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आप देखिए, धर्मेंद्र प्रधान कृषि शिक्षा मंत्री सही है, अश्विनी वैष्णव ये भी सही है, किरण रिजिजू ये नहीं भाई, ये गलत है, अनुराग ठाकुर खेल मंत्री सब सही है, किरण ठीक है, रिजिजू पंचायती राज मामले में नहीं है ये। नेक्स्ट 49 विश्व स्कूनर चैंपियनशिप 2021 खिताब किसने जीता है? तो ये आपका हो गया, इसका आंसर होगा मार्क सेल्वी। क्या आंसर होगा? मार्क सेल्वी। आइए 50 जानते हैं टोक्यो ओलंपिक 2020 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इस ओलंपिक में पदक तालिका में अमेरिका 6 स्थान पर रहा, सही बात है। इस ओलंपिक में पदक तालिका में भारत का स्थान 48, बिल्कुल सही है, दोनों अंतर सही है। ठीक है दोस्तों, जरूर कमेंट करिए, बताइए कैसा लगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में
तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।